बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का जड़ से निकला कोई बाल नहीं, उसे किसी गंदी नाली में डाल दें। उसी वक़्त या एक दो दिन बाद देखें वो सांप बनकर चल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। अक्सर ख़वातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काटे हुए बाल पर जादू नहीं होता। बाज़ औक़ात ख़वातीन हैज़ वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। इसमें एहतियात बरता करें। या इस कपड़े को धोकर फेंकें या जला दें या फिर कहीं दफना दें। अगर वो कपड़ा किसी जिन शैतान ने सूंघ लिया, समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या फिर इस पर आशिक हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन के बाल सफली अमल करने वाले आमलों को फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। पिछले दिनों मुझे अजीज़ व अक़ारब के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मेरे आबाई इलाके में एक ऐसा गिरोह मुतहर्रिक है जो ख़वातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों खरीद रहा है, जबकि कई दीगर लोगों ने इस गैंग से वाबस्ता अफराद को कचरे के ढेरों से ऐसे बाल इकट्ठे करते हुए भी देखा है जो ख़वातीन कूड़े की नज़र कर देती हैं। ये लोग इस जवाज़ की बुनियाद पर सर के बाल खरीदते हैं कि ये अज़ा की पैवंदकारी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल मुल्क के एक मकबूल अखबार ने इस बारे में जो होशरुबा इंकशाफ किया है, उसके मुताबिक सर में कंघी करते हुए ख़वातीन के जो बाल टूट जाते हैं, इनको काला जादू करने वाले आमिल अपने कारिंदों के ज़रिए खरीदते हैं, क्योंकि बे औलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसारे के तौर और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ख़वातीन के बालों पर काला जादू किया जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर और कबाड़ियों के ज़रिए बालों की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। जादू के वाक़यात को गैर फितरी तौर पर ज़ुहूर पसीर लाने का एक फ़न है, जबकि काला जादू एक ऐसा सफली अमल है जो अरवाह हबीसा या शयातीन की इस्तेआनत और नाजायज़ तरीके से किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सहर बरहक है और इसके अजीबोगरीब असरात सहरज़दा शख्स में ज़ाहिर होते हैं। काले जादू से मुतासिरा शख्स शदीद तोहमात में गिर जाता है। बाज़ सूरतों में तो वो सख्त बीमार रहता है और इसे इलाज मुआलजे से भी कोई शिफा नहीं होती। अलबत्ता इसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। आमिलों को काले इल्म के लिए बाज़ अशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसे काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी वगैरह। लेकिन इंसानी हड्डियाँ, ख़वातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटे हों और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमिलों को काफ़ी तगोवदो करनी पड़ती है। ख़वातीन के बाल खरीदने के लिए जहाँ इन आमलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरखनों की खिदमत हासिल की जाती हैं, जो ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा मुँह मांगी कीमत पर इन आमलों के खाद फरोख्त करने के धंधा में मुलव्वस हो जाते हैं। आज से चंद बरस कबल तक घर के बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन के सर के बालों और कटे हुए नाखूनों को सरेआम फेंकना नबूसत की अलामत समझते थे। इसलिए वो इस बात की सख्ती से तकीद करते थे कि बालों और नाखूनों को फेंकने के बजाय किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थीं, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी से गोश्त साफ़ करके उसे फेंकने से पहले बगदाद मार कर तोड़ देते थे। जब इनसे पूछा जाता कि आप हड्डी से गोश्त साफ़ करके इसे तोड़ कर क्यों फेंक देते हैं, तो जवाब मिलता कि बाप दादा की रवायत है कि साबित हड्डी सफली अमल काला जादू करने वालों के काम आती है। लेकिन मौजूदा दौर में इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता।
یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے۔